चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, पहले इसको पढ़ते हैं। ये कहता है डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल ए। ठीक है ना, एक कोई पैरेललोग्राम है ABCD। इसमें क्या है, इसका जो डायगोनल AC है ये क्या करता है। वैसे एक जरूरी नहीं होता कि डायगोनल किसी पैरेललोग्राम का डायगोनल उसको एंगल को बाइसेक्ट करे, लेकिन यहाँ पर आपको गिवन है प्रोवाइडेड कि एंगल जो डायगोनल AC है इस एंगल को बराबर बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होगा, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BAC, ये आपको गिवन है। नाउ यू हैव टू प्रूव दैट कि इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो। तो मतलब आपको प्रूव करना है कि ये जो जो डायगोनल है ये इसको एनी एंगल आपको DCA इज इक्वल टू BCA प्रूव करना है। ठीक है ना, कैसे प्रूव करेंगे, देखो मान लेता हूं मैं, सपोज सपोज दिस इज एंगल 1। अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा। ठीक है ना, अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, क्योंकि ये क्या है बेसिकली इक्वल दिए हैं। ठीक है ना, गिवन क्या है आपको, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल क्या दिया हुआ आपको, BAC। और ये पैरेललोग्राम तो है, तो पैरेललोग्राम है तो क्या है ऑल्सो AB जो पैरेलल होगा किसके होगा, CD के। ठीक, पैरेललोग्राम है तो AB पैरेलल भी होगा और AB CD के, और AB इक्वल होगा CD के भी। ठीक है ना, तो अगर ऐसा है तो आप देखो एंगल, देखो ये एंगल, देखो एंगल DCA कौन सा एंगल की बात कर रहा हूँ, DCA। ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल CAB। दिस इज एंगल इक्वल टू एंगल CAB, एंगल 1 का सब। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट एंगल होंगे ना, क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल्स है, अल्टरनेट एंगल्स है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये देखो कौन सा एंगल है, DCA, इसका मतलब ये भी एंगल क्या है, 1 ही है फिर तो। ठीक है ना, ये भी एंगल 1 है। इसी तरीके से अब आप इसको देखो। ठीक है, अब आप यहां पर देखो, दिस इज एंगल 1, दिस और ऑल्सो एंगल A, जो एंगल DAB होता है, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल क्या होता है, एंगल DCB। क्यों, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम होता है ना, क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, DAB क्या है आपका, देखो ट्वाइस एंगल 1, ट्वाइस एंगल 1 इज इक्वल टू क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल DCA। तो दिस इंप्लाइज एंगल DCA इज ऑल्सो एंगल 1। तो DCA ये भी एंगल 1 है, इसका मतलब आपने प्रूव कर दिया कि ये भी एंगल क्या है, 1 है इसका मतलब। ठीक है ना, दिस इज ऑल्सो एंगल 1। तो दिस इंप्लाइज, अगर ये एंगल 1 है, ये एंगल 1 है, इसका दिस इंप्लाइज AC ऑल्सो बाइसेक्ट्स एंगल C। बस फिर आपको आपको प्रूव हो गया, ये तो प्रूव करना था आपको। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट में क्या कहता है कि ABCD इज अ रोम्बस। तो ABCD आपका एक रोम्बस है, ये प्रूव कैसा करेंगे आप देखो, और आप ये प्रूव कर चुके हैं कि ये एंगल क्या है दोनों, ये एंगल इसके बराबर है, सारे एंगल क्या है आपस में बराबर हो रहे हैं, सब बनना नहीं आ रहे। ठीक है ना, सब इक्वल होंगे इसका मतलब। अब आप देखो इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC में देखो, ADC एंड ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा बेटा, देखो AB इज इक्वल टू क्या है, AB इज इक्वल टू CD होगा, AB इज इक्वल टू CD है। क्यों, अपोजिट साइड्स, ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है ना, और एंगल देखो, एंगल DAC, एंगल एंगल कौन सा की बात कर रहा हूँ, DAC 1 डिग्री है, वो सॉरी एंगल 1 है ना, DAC इक्वल टू एंगल क्या होगा, एंगल BAC, एंगल BCA, एंगल यहाँ पर BAC, एंगल सब बराबर तो है, एंगल BAC। ठीक है, इक्वल टू एंगल 1 है। ठीक है ना, और
इसी तरीके से अब थर्ड एंगल, आपका जो नेक्स्ट एंगल जो बच गया वो कौन सा बच गया, एंगल ए डी सी। एंगल ए डी सी, देखो ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। कैसे प्रूव कर रहा हूँ, सब बराबर है इसमें, एंगल ए बी सी। क्यों, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है ना। अब क्या हो गया, आपकी दो एंगल्स और एक साइड इक्वल है, तो दिस इंप्लाइज एंगल, तो ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल एडीसी, एडीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल किसके, एडीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी किससे हो जाएगा, ए एस कॉन्ग्रुएंसी से, ठीक है ना। एडीसी जो है, देखो एडीसी कैसा, ए बी इक्वल टू ए बी, एडीसी, एबीसी आप ऐसे लिखो, या इसको ऐसे लिख लो, एबीसी इक्वल टू एडीसी, इसको सिंपलाइज ट्रायंगल एडीसी, एडीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एबीसी, एबीसी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप सी डी इज इक्वल टू, फर्स्ट में यहाँ पर चेंज कर लो इसको, सी डी इज इक्वल टू ए, ठीक है ना, ताकि ये ऑर्डर में है। तो अब क्या हो जाएगा, देखो सी डी इज इक्वल टू ए बी, सी डी इज इक्वल टू ए डी सी इज इक्वल टू ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी, अब देखो यहाँ पर इन ट्रायंगल किसमें, ए बी सी, ए बी सी में क्या है बेटा, एंगल, देखो देखो बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल क्या है, बी सी है, क्यों, वो एंगल दोनों वन वन है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाई ए बी इक्वल टू, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी। क्यों, अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स of equal angles, opposite sides of equal angles are also equal, ठीक है ना। सिमिलरली इन ट्रायंगल, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बी इक्वल टू बी सी आपने प्रूव कर दिया, ठीक है ना, ए बी इक्वल टू बी सी प्रूव हो गया। अब ए बी इक्वल टू बी सी प्रूव हो गया, फिर तो कुछ इसमें रह ही नहीं गया ना, ए बी इक्वल टू बी सी प्रूव है, बट ए बी इक्वल टू क्या है, सी डी, ए बी इक्वल टू, ए बी इक्वल टू क्या आपका, सी डी, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी। अब सी डी, बी सी इक्वल टू कितना है, अपने आप को ए डी के बराबर, ठीक है ना। क्यों, ए बी सी इक्वल टू ए डी तो होता ही होता है ना, वो तो पैरेललोग्राम है। ए बी इक्वल टू सी डी क्यों हुआ आपका, बिकॉज ए बी दीज आर द अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो हेंस ट्रू, तो अगर चारों साइड बराबर हैं, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू होगी, दिस इंप्लाइज ए बी सी डी इज ऑफ रोम्बस, ठीक है ना। ए बी सी डी क्या है, रोम्बस है, ये आपने
2 पर, ठीक है, इस तरीके से 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है ABCD is a rectangle in which diagonals AC bisect angle A as well as angle C। ठीक है, ABCD ये क्या है, डायगोनल रेक्टेंगल है। ठीक है, दिस इज अ रेक्टेंगल ABCD। ठीक है, इसमें क्या करता है, एंगल जो AC है वो बाइसेक्ट करता है एंगल A एज वेल एज एंगल C को। यानी ये एंगल क्या है, ये 1 है, तो ये 2 है, ठीक है, एंड ये 3 है, ये 4 है, तो 1 इज इक्वल टू 2 है और 3 इज इक्वल टू 4 है। ठीक है ना, गिवन ABCD रेक्टेंगल तो है ही है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है ना, अब आपको जो प्रूफ करना है, ये फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना है कि ABCD इज अ स्क्वायर। ये रेक्टेंगल तो है ही है। नाउ यू हैव टू प्रूव दैट कि ABCD क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है ना, यानी आपको क्या दिखाना है, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD दिखाना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो 1 इज इक्वल टू 2 तो है ही है। ठीक है ना, अब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आपको दिया हुआ है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। नाउ एंगल देखो 1 और किसके बराबर होगा, एंगल 2। देखो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया। नाउ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों, अल्टरनेट एंगल से देखो, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है ना, ये अल्टरनेट एंगल है ना, एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल होंगे क्योंकि ये रेक्टेंगल है। ठीक है ना, जिसमें क्या है, AD DC पैरेलल टू AB है और AC क्या है आपका ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। ठीक है ना, तो अब क्या हो गया, यहाँ से वहाँ से देखो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 की था। ठीक है, तो एंगल 3 इक्वल टू कितना हो गया, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 था, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 हो गया। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, या फिर कह सकते हैं आप एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो एंगल 3 इज इक्वल टू आपका आ गया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 हो गया। अब इस ट्रायंगल में देखो आप, इन ट्रायंगल, ठीक है, एंड इन ट्रायंगल ADC क्या हो गया, ADC में क्या देखो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, इसका मतलब क्या हो गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 है। तो दिस इम्प्लाइज क्या होना चाहिए, DC इज इक्वल टू AD। क्यों, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, DC इज इक्वल टू AD है, इसका मतलब क्या हो गया, AD इज इक्वल टू, ये साइड बराबर होगी ना इसका मतलब। बट ऑल्सो ये रेक्टेंगल तो है ही है ना, आपको ये रेक्टेंगल तो दिया ही है, इसका मतलब क्या है, बट AD इज इक्वल टू क्या है, AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC भी है ना। AD इज इक्वल टू आपने क्या प्रूव कर दिया, DC। AD इज इक्वल टू आपने DC प्रूव कर दिया, AD इज इक्वल टू इसका मतलब, तो दिस इंप्लाइज AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC तो है ही है, इज इक्वल टू CD। तो यहाँ से पूरा AD इज इक्वल टू DC भी है, तो ठीक है। और अब DC किसके इक्वल है, AB के, ये तो अपोजिट साइड रेक्टेंगल के है ही है। तो दिस इंप्लाइज क्या हो गया, हेंस ABCD इज अ स्क्वायर। भाई चारों साइड बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, इट मींस इट इज अ स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया, स्क्वायर 2 हो गया। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। नाउ कम टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आते हैं,
अब आपने प्रूफ कर दिया स्क्वायर तो है। सेकंड पार्ट में आपको प्रूफ करना है that angle the diagonal BD bisect angle B as well as angle D। ठीक है ना, आपको ये दिखाना है कि ये जो एंगल जो डायगोनल है BD, ये सपोज एंगल आपका सपोज 1 2 3 4 5 है, ये 6 है, तो 5 0 6 प्रूव करना है एंड 7 इज इक्वल टू 8 प्रूव करके दिखाना है आपको। ठीक है ना, ठीक है। अब आपको क्या दिखाना है कि आपको दिखाना है कि डायगोनल BD ऑल्सो बाइसेक्ट दिस एंगल, यानी एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। ये आपको आपका टारगेट है प्रूफ करने को। तो कैसे करेंगे, देखो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल, देखो रेक्टेंगल तो है ही ना, बेसिकली ओरिजिनली आपको रेक्टेंगल तो दिया ही है, तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा। क्यों, अल्टरनेट एंगल्स है, अल्टरनेट एंगल्स है। ठीक है, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 8 हो और एंगल 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 8 है और एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7। ये भी तो अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, तो बट ऑल्सो आप जानते हैं क्या, एंगल ADC, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ABC। क्यों, ये क्या अपोजिट एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल है ना, अपोजिट एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, ये अपोजिट एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल है। अब क्या हो गया, यहाँ से देखो एंगल ADC क्या हो गया, एंगल ADC देखो क्या है, ADC इज इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 6, एंगल 6 इज इक्वल टू ABC क्या हो गया एंगल आपका, ABC इज इक्वल टू है एंगल 7 प्लस एंगल 8, एंगल 7 प्लस एंगल 8। ठीक है ना, बट एंगल 5 इज इक्वल टू क्या लिखा आपने, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8, तो मैं इसकी जगह एंगल 8 लिख दूं, प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू क्या लिखा आपने, एंगल 8। ठीक है, एंगल 8 इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 7 प्लस एंगल 8। ठीक है, एंगल 7 प्लस एंगल 8। ठीक है, तो दिस इम्प्लाई एंगल 7 जो 8 इज इक्वल टू एंगल 7 हो गया। ठीक है ना, दिस इम्प्लाइज एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 7, इसका मतलब क्या हो गया, तो दिस इम्प्लाइज एंगल क्या हो गया, BD बाइसेक्ट एंगल ABC। यही तो आपको प्रूव करना था एक बार। ठीक है ना, तो इसी तरीके से आप क्या करते हो, सिमिलरली अगर आप इसी प्रोसेस, अगर आप यहाँ पर 8 की जगह क्या ले लोगे, आप 8 की जगह 7 ले लोगे, 6 ले लोगे, तो क्या हो जाएगा, ये भी प्रूव कर सकते हो। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, या आप शो कर सकते हैं एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 5, बस यहाँ से आपको चेंज करना है। ठीक है ना, दिस implies BD also bisects angle B। आपका ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इन पैराग्राफ ABCD 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP is equal to DQ। देखो एक ABCD क्या है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये तो दिया हुआ है आपको गिवन, एंड 2 पॉइंट ये डायगोनल इसका BD है, इनमें वी हैव टेकन 2 पॉइंट्स P एंड Q सच दैट कि ये जो डिस्टेंस है DQ, दिस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस DP पे। नाउ देयर आर 5 पार्ट्स जो आपको प्रूफ करना है इसमें। ठीक है ना, फर्स्ट प्रूफ करना है ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACQ। फर्स्ट पार्ट आपको जो प्रूफ करना है इसमें, ठीक है, ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CQB। ठीक है,
ये प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट में। कौन सा ट्रायंगल है, देखो एपीडी कौन सा ट्रायंगल है, एपीडी। एपीडी कौन सा है, एपीडी इज इक्वल टू प्रूफ कौन सा करना है, सी क्यू बी, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है, देखो इन ट्रायंगल इसी में ले लो आप, इन ट्रायंगल एपीडी एंड ट्रायंगल सी क्यू बी, क्या हो जाएगा, देखो ए क्यू बी, देखो ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू बी सी के, क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड से वो पैरेललोग्राम है ना, ठीक है। रीजन भी आपको लिखना है, ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा दिस डीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी क्यू, क्यों गिवन है तो आपको दिया है ना, ठीक है। डीपी इज इक्वल टू क्या है, दिस जो डीपी जो डिस्टेंस है ये बी क्यू के बराबर है, ठीक है। अब थर्ड चीज आपको क्या प्रूफ करनी है, थर्ड चीज जो आपको कॉमन दिखानी है वो क्या है, आपने देखो क्या 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 आपने ए डी इज इक्वल टू क्या ले लिया आपने, दिस ए डी इज इक्वल टू बी सी ले लिया, ठीक है ना। और डी पी इज इक्वल टू आपने ये बी क्यू ले लिया, दिस इज ऑल्सो इक्वल। नाउ आपको तीसरी चीज क्या दिखानी है जो इक्वल होगी, ठीक है ना। देखो इस एंगल देखो ए डी पी, एंगल ए डी पी, ए डी पी कौन सा एंगल, ये एंगल, दिस इक्वल टू क्या होगा बेटा, ए डी पी जो एंगल होगा आपका वो कौन सा होगा, सी बी क्यू के बराबर होगा, ठीक है। कौन सा होगा, सी बी क्यू, एंगल सी बी, क्यों अल्टरनेट एंगल होंगे, क्या होंगे, देखो ध्यान से देखना थोड़ा, अल्टरनेट एंगल्स है, ठीक है ना, ठीक है। कौन से एंगल की बात करी आपने, ठीक है। तो अब ये एंगल ना, ये एंगल दिस इज इक्वल टू दिस मत, दोनों के एंगल बराबर होंगे क्योंकि अल्टरनेट एंगल है ना, ठीक है। तो क्या हो गया, दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ए डी ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू पी। किससे हो जाएगा, देखो आपने टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल, आपने कौन सा साइड, ये साइड और ये साइड इक्वल थी ना, इनके बीच में इंक्लूडेड एंगल था, तो दिस इज बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, प्रूव हो गया। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना। अब करते हैं सेकंड पार्ट में, ठीक है। सेकंड पार्ट में कहता है यू हैव टू प्रूव दैट AP इज इक्वल टू CQ। अब ये तो सीधे यहाँ से निकल गया ना, तो दिस इंप्लाइज AP इज इक्वल टू CQ, क्यों CPCT हो गया, इसमें कुछ करना ही नहीं आपको, बस CPCT तो लिखना है। CPCT मीन्स corresponding parts of congruent triangles, ठीक है ना, they are also equal. Now come to third part, triangle AQB is congruent to triangle CPD। AQB आपको जो थर्ड पार्ट में शो करना है, ट्रायंगल AQP है ना, AQB है सर, AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, क्या प्रूफ करना है आपको, CPD, ट्रायंगल CPD, ये प्रूफ करना है आपको। AQB पहले ट्रायंगल को आइडेंटिफाई करो कौन सा है, AQB, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD। देखो इन ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD, इसमें क्या है देखो, AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू क्या होगा, CD, क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है ना। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, BQ इज इक्वल टू PD है आपको, BQ इज इक्वल टू PD, ये तो दिया है आपको, BQ इज इक्वल टू PD, ये तो पहले शुरू से दिया है ना आपको। अब थर्ड चीज आपको ऐसी प्रूफ करनी, ऐसी चीज दिखानी है जो उसके दोनों के इक्वल हो, ठीक है ना। एंगल देखो आप, एंगल में देखो ABQ, एंगल
ए बी क्यू इज इक्वल टू, देखो ये एंगल ए बी क्यू ये किसके बराबर होगा ये एंगल, देखो एंगल सी डी पी, एंगल सी डी पी, कौन सा एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ए बी क्यू, मतलब ये एंगल की बात कर रहा हूँ, देखो ध्यान से देखो ये एंगल, दिस इज इक्वल टू क्या, ये एंगल के बराबर होगा सी डी पी के बराबर होगा, सी डी क्यों होगा ये, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, ध्यान से देखो क्या है ये, अल्टरनेट एंगल्स है। इसलिए यहाँ पर आपको कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन और ये जो एंगल्स की जो प्रॉपर्टी होते हैं पहला लाइन की, आपको बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए, उनका सारा एप्लीकेशन है यहाँ पर, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल AQB is congruent to triangle CPD, AQB is equal to CP, इससे होगा, देखो आपने क्या दिखाया, टू एंगल्स, टू साइड्स एंड वन एंगल, एस एंगल और ये साइड, तो दिस इज बाय अगेन SAS कॉन्ग्रुएंसी। थर्ड पार्ट भी आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है ना। नाउ कम टू फोर्थ पार्ट, मिटा देते हैं, फोर्थ पार्ट में क्या है तो मिटाते हैं। फोर्थ पार्ट में देखो क्या है, फोर्थ पार्ट में क्या प्रूव करना है, AQ इज इक्वल टू CP, AQ इज इक्वल टू CP, तो सीधे तो हो गया ना फिर। देखो आपने क्या प्रूव किया, अभी AQB इज इक्वल टू फ्रॉम पार्ट थर्ड, ठीक है, क्या हो गया, AQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपने जो प्रूव किया था AQ इज इक्वल टू CP अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है ना, क्यों, CP से, ठीक है ना, ठीक है। तो AQ इज इक्वल टू CP किससे प्रूव हो गया, जो आपने पार्ट थर्ड में जो कॉन्ग्रुएंसी तो दो टैंगल कॉन्ग्रुएंट आपने शो किए उससे प्रूव हो गया, AQ इज इक्वल टू CP, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, APCQ इज अ पैरेललोग्राम, AP आपको ये प्रूव करना है फिफ्थ पार्ट में कि APCQ इज अ पैरेललोग्राम। APCQ देखो कौन सा है, APCQ कौन सा है, APCQ इज अ पैरेललोग्राम। अब ये कैसे प्रूव होगा आपसे, पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा आपको ये दिखाना पड़ेगा कि इसके वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हैं, ठीक है, या बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल है, कुछ भी कंडीशन आप दिखा दो तो आपको क्या हो जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो आपने क्या किया, आपने फ्रॉम पार्ट फर्स्ट पार्ट में एक में दिखाया था AQ इज इक्वल टू CP, और एक में दिखाया था आपने फर्स्ट उसमें उसके अलावा कि AQ इज इक्वल टू CP, AQ इज इक्वल टू CP, AQ इज इक्वल टू CP एंड AP इज इक्वल टू, देखो फ्रॉम पार्ट, यहाँ देखो आप ध्यान से देखो थोड़ा सा, इसमें जो ऊपर की जो प्रूफ किया हमने मैंने मिटा दिया, उसमें वही कंडीशन है। फ्रॉम फर्स्ट क्या आपने क्या शो किया था, फ्रॉम जो सेकंड पार्ट में आपका आंसर क्या था, सेकंड पार्ट में आपने शो किया AP इज इक्वल टू CQ, फ्रॉम सेकंड AP इज इक्वल टू आपने क्या शो किया था CQ की, ठीक है। ऑल्सो फ्रॉम फोर्थ में क्या प्रूव किया था, अभी आपने देखो AQ इज इक्वल टू CP, ये दो रिजल्ट है ना आपके पास, तो ये पार्ट्स टू में है जो आपने प्रूव किया कि दिस लेंथ AP इज इक्वल टू किसके बराबर है, QC के, और पार्ट फोर में आपने क्या प्रूव किया, दिस AQ इज इक्वल टू क्या है, दिस इज इक्वल टू CP के। तो अगर किसी की क्वाड्रेटरल में अपोजिट साइड्स अगर आपके दोनों पेयर्स इक्वल होती हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, वो एक पैरेललोग्राम हो जाता है। देखो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, या तो आप एक अपोजिट साइड को इक्वल भी दिखाओ और पैरेलल भी दिखाओ, तब भी वो पैरेललोग्राम हो जाएंगे, या फिर आप क्या करो, बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को इक्वल दिखा दो आप, ठीक है ना। तो इन दैट केस आल्सो वी कैन शो दैट द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर क्या किया हमने कि दोनों इस इन क्वाड्रिलेटरल, देखो इन क्वाड्रिलेटरल
ए पी सी क्यू, ए पी सी क्यू में क्या है, बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना, बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। Hence APCQ is a parallelogram. ठीक है ना, तो ये आपको क्या करना था, ये आपको करना था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 से ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendicular from vertices A and C on diagonal BD, ठीक है ना। ये इस तरह से फिगर है, ABCD एक पैरेललोग्राम है, BD एक डायगोनल है, AP परपेंडिकुलर है डायगोनल पर और CQ भी परपेंडिकुलर है डायगोनल BD पर, ठीक है ना। नाउ व्हाट यू हैव टू prove that triangle APB triangle, you have to prove that फर्स्ट पार्ट आपका जो है वो प्रूव करना है, ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या, ट्रायंगल CQD, ट्रायंगल CQD, ठीक है ना। APB देखो कौन सा है, APB इज इक्वल टू CQD, ये प्रूव कर, ये आपको क्या प्रूव करना है कि ये क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है ना। सेकंड पार्ट में क्या है, आपको AP इज इक्वल टू CQ प्रूव करना है, AP इज इक्वल टू CQ प्रूव करना है। तो देखो इसी ट्रायंगल में लेते हैं, आप जो प्रूफ करना है उसी को हम कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट में देखो, तो इन ट्रायंगल APB, इसी में लगाओ APB एंड ट्रायंगल CQD, इसी में देखो कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, देखो ध्यान देना ट्रायंगल को आप कौन सा है, ठीक है। APB ये वाला ट्रायंगल APB एंड CQD, ठीक है। अब ये ऐसे आपको ये परपेंडिकुलर तो है, ठीक है ना। अब इनकी कोई ऐसी कंडीशन नहीं देखी कि ये परपेंडिकुलर इक्वल है या नहीं है, ठीक है ना, ऐसा कोई इसमें कंडीशन नहीं है। तो अब इसमें देखो AB इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, CD, AB इज इक्वल टू CD, क्यों AB इज इक्वल टू CD क्यों होंगे, क्योंकि दीज आर अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है ना। एक तो कंडीशन आपने इसको प्रूफ इक्वल प्रूफ कर दी। सेकंड क्या है, एंगल APB, एंगल देखो ध्यान से देखना, एंगल APB इज इक्वल टू एंगल क्या होगा बेटा, CQD, क्यों, दोनों 90 डिग्री है ना, परपेंडिकुलर है, इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना, दोनों 90 डिग्री के। अब थर्ड कंडीशन आपको एक ऐसी प्रूफ करनी है, ऐसी शो करनी है जिससे कि हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये तो प्रूफ करना था आपका। अब थर्ड कंडीशन देखो कौन सी होगी, देखो एंगल ABP की बात कर रहा हूँ, इस एंगल की बात कर रहा हूँ, तो ये किसके बराबर होगा, एंगल इस एंगल के बराबर, कौन सा एंगल है, CDQ के बराबर, CDQ के, क्यों होगा, अल्टरनेट एंगल्स है ना। देखो अल्टरनेट एंगल्स में क्या होते हैं, ये AB पैरेलल है CD के और DB इसका ट्रायंगल का काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल कौन सा, ABP इज इक्वल टू एंगल CDQ, क्या लिखोगे इसमें, अल्टरनेट एंगल्स कहेंगे, ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स। तो उसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या, CQD के। कैसे और कौन सी कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन लगाई आपने, देखो ये साइड, ठीक है, और ये एंगल, ठीक है, और दूसरा एंगल, यानी दो एंगल, और वो भी साइड क्या है उसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो क्या होगा, कंडीशन क्या होगी, AES, ठीक है ना। एंगल क्या इंक्लूडेड थोड़ी ना, एंगल आपका ये साइड इंक्लूडेड नहीं है ना, आपकी साइड ये वाली आपने इक्वल करी, और जबकि दो एंगल इंक्लूडेड होते ये वाली साइड होती, तो ये कहें SAS
सॉरी ए ऐसे नहीं, ए ऐसे नहीं होगा, बल्कि ये ए एस आपको कौन किसी कंडीशन लगाएंगे सब, ठीक है। ये तो फर्स्ट पार्ट ही प्रूव करना था, आप प्रूव हो गया, ठीक है ना। सेकंड में आपको क्या प्रूव करना है, देखो जो सेकंड पार्ट है वो से ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, यहाँ से आप ये तो सीधे हो गया फिर, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, क्यों, सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। दिस इज ऑल्सो प्रूफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें क्या है, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। ट्रेपेजियम में आप जानते हैं वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड से पैरेलल होती है, ठीक है ना, और कोई कंडीशन नहीं होती। तो इसमें क्या है, ए बी जो साइड है वो पैरेलल किसके है, सी डी के, ठीक है, एक ट्रेपेजियम है। एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, इसका मतलब क्या है, दिस इज इक्वल टू किसी, ये भी दिया हुआ आपको, ध्यान देना कि ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है जिसमें वो पैरेलल तो है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, उसके साथ साथ आपको ये भी दिया हुआ है कि ए डी इज इक्वल टू क्या है, बी सी के, इसका मतलब क्या है, ये दिस इज इट इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ठीक है ना। चलिए नाउ आपको जो प्रूफ करना है, सबसे पहले प्रूफ करना है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी प्रूफ करना है, मतलब आपको ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट में आपको प्रूफ करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक है ना। सबसे पहले तो इसमें क्या है, ए बी सी डी एक प्रूफ है, एक क्या ट्रेपेजियम है, हमने क्या किया यार, अब यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन आपको वैसे तो इसमें आपके बुक में मार्क किया हुआ है, ठीक है ना। इसको क्या करना है, ड्रॉ सी ई, सी क्या है, पैरेलल टू ए डी, ठीक है ना। ए डी के क्या है, सी ई आपने कैसे ड्रॉ किया, ए डी के पैरेलल ड्रॉ किया, ठीक है ना। तो पैरेलल ड्रॉ करने तो क्या हो गया, फिर आप पहली साइड तो पहली ये तो पहले ही पैरेलल थी ना, ए बी पैरेलल थी किसके, सी डी के तो पैरेलल थी। अब आपने दूसरी साइड भी ए डी किसके पैरेलल बना दी, सी के, तो दिस इम्प्लाइज क्या हो गया, ए ई सी डी इज ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा आपको, ठीक है ना। ए ई सी डी क्या हो जाएगा आपका, पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्यों पैरेललोग्राम हुआ है, क्योंकि देखो एक पेयर तो अपोजिट साइड, तो साइड का था ए ई और सी डी, ये तो पॉलिसी पैरेलल था ही आपका ना, ये तो गिवन है आपका क्योंकि ट्रेपेजियम था। दूसरा आपने क्या किया, आपने बाय कंस्ट्रक्शन दिस सी ई इज ड्रॉन पैरेलल टू ए डी, यानी आपने दूसरा जो पेयर अपोजिट साइड का था वो भी आपने पैरेलल कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों अपोजिट साइड के पैरेलल साइड, अगर जो अपोजिट साइड का जो पेयर था वो दोनों पैरेलल हो गए, इसका मतलब क्या हो गया, वो क्वाड्रेटर आपका हमेशा पैरेललोग्राम होता है, ठीक है ना। यहाँ तक तो हो गया। नाउ देखो एक कुछ नेमिंग गलत है, सपोज दिस इज एंगल, मान लो एंगल 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, ठीक है, मान लेते हैं इसको, ठीक है ना, ऐसे ताकि आसानी लगेगी नोट करने में। अब हमको प्रूव क्या करना है कि यू हैव टू प्रूव दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, यानी 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूव करना है आपको, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, देखो अब यहाँ पर देखो इसमें क्या है, एंगल 1 और एक ये भी दिया हुआ है आपको कि ये ए डी इज इक्वल टू बी सी है, तो ए डी इज इक्वल टू क्या है, बी सी के है ना, तो ए डी इज इक्वल टू सी होगा, ए डी इज इक्वल टू सी ई बी हो तो होगा, ए डी इज इक्वल टू सी होगा, क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है ना। देखो ए डी इज इक्वल टू सी क्यों होगा, क्योंकि आपने प्रूफ आपने दिखाया था ना कि ए बी सी डी, ए ई सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो ये अपोजिट साइड्स हैं तो ये इक्वली होंगे। ऑल्सो अब ए डी इज इक्वल टू सी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए डी किसके बराबर है, बी सी के दिया है आपको, बी सी इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, सी, तो बी सी जो हो गया वो सी के बराबर हो गया। अगर बी सी के बराबर है तो दिस इम्प्लाइज एंगल, इसको मान लेता हूँ मैं एंगल 2, एंगल 4 मान लेता हूँ, ठीक है। मतलब एक काम करता, एंगल चलो 4 ही मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो गया, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, क्यों, साइड एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। लिखोगे यहाँ पर क्या, इस ट्रायंगल में देखो आप ना, बी सी ट्रायंगल में क्या हो गया, दोनों आपने साइड इक्वल हो गई, दिखा दी, कौन सी, सी बी इज इक्वल टू सी दिखा दिया ना। तो सी बी इज इक्वल टू सी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इनके अपोजिट जो एंगल्स होंगे वो भी तो इक्वल होंगे।
तो क्या लिखोगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है ना, ये भी इक्वल होंगे डेफिनेटली। तो क्या हो गया, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 आपने प्रूव कर दिया। तो अब आपको क्या प्रूव करना था, बट एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा, बट एंगल 1 प्लस ऑल्सो, देखो इसको मैं ऐसे ऑल्सो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों, ये क्या है, ये क्या है, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है ना। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है ना, कोई भी दो एंगल एडजेसेंट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के, वो क्या होता है, उनका सम 180 होता है। ऑल्सो एक तो ये हो गया, ऑल्सो एंगल 2 प्लस एंगल 4 ये भी तो 180 होगा। ये क्यों होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 4 180 क्यों होगा, क्यों, ये क्या है, लीनियर पेयर बना रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, दी आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर, ठीक है ना। अब आपको क्या प्रूव करना है, बेसिकली आपको बेसिकली ये प्रूव करना है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 हो गया ना। देखो यहाँ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 है, यहाँ पर इसको मैं सपोज, तो फ्रॉम द, जो हमने तीनों की कंडीशन लिखी, फ्रॉम द अबव 3 कंडीशन, यहाँ से इसको या तो ऐसा करूँगा, इसको आप फर्स्ट मान लेते हैं, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, ए मान लेता हूँ, ठीक है, दिस इज इक्वेशन बी, ठीक है, एंड दिस इज इक्वेशन सपोज सी है, कंडीशन सी। तो फ्रॉम ए बी एंड सी, ठीक है, देखो तीनों कंडीशन को एक साथ देखो, फ्रॉम ए बी एंड सी, क्या कंक्लूड सकते हो आप ऐसे, देखो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 आया, ठीक है ना, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, यहाँ पर 3 रख दो, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 180 हो गया, ठीक है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3, दोनों 180 आ गया ना। देखो मैंने क्या किया, इस 4 की जगह मैंने 3 रख दिया, ठीक है ना, एंगल 3 प्लस एंगल 2 हो गया है, एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल 180, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल 180 था ही था, दोनों को मैंने इक्वल कर दिया। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, दिस इम्प्लाइज एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, यही तो आपको प्रूव करना था प्रूफ। तो दिस इम्प्लाइज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, प्रूफ हो गया, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना, सिंपल सा है, बट आपको क्या करना है कि आपको स्टेप बाय स्टेप और सिस्टमेटिकली जो लॉजिक्स हैं आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको आपको लिस्ट डाउन करना है, ठीक है ना, वहाँ से कंक्लूड करना है बस, और कुछ नहीं है इसमें। आपको सारे फैक्ट्स पता होंगे, स्टिल आप इसको सॉल्व शायद आपको डिफिकल्ट लगे, क्योंकि आप जो आर्ग्यूमेंट जो आपको स्टेप्स होंगे वो शायद स्टेप बाय स्टेप में हो, ठीक है ना। इसके चक्कर में होता क्या है कि आपको कुछ मिस्टेक या कहीं कहीं पर आपको ये डिफिकल्ट लग सकता है, अदरवाइज क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना है आपको कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, यानी ये एंगल और इसके एंगल के आपको प्रूव करना है। तो ये तो मुझे लगता है बहुत आसान होगा आपके लिए। नाउ यू हैव टू प्रूव दैट, इसको निकालते हैं। तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, माना तो इसको अब देखो, अब यहाँ से देखो, तो सेकेंड पार्ट में आ जाओ आप, एंगल ए प्लस एंगल डी, एंगल ए प्लस एंगल डी कितना होगा बेटा, इट इज योर 180 डिग्री, ठीक है, राइट। एंड क्यों, ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, क्या है ये को इंटीरियर एंगल को, दो ये लाइन पैरेलल है ना, दोनों क्या है, इसको मैं सपोज एंगल इसको मान लेता हूँ, ठीक है, सपोज दिस इज योर एंगल, चलिए छोड़ जाए एंगल। तो ऑल्सो इसी तरीके से आप देखो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों ये क्यों आप लिख रहे हैं वैसे, बिकॉज दीज आर फोर इंटीरियर एंगल्स, फोर इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। तो क्या हो गया यहाँ से, अब दिस एम्प्लाइज
एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। तो हो गया फ्रॉम, देखो दोनों यूनिटी के बराबर है, मैंने इक्वेट कर दिया। बट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी आप प्रूव कर सकते हो इसके प्रीवियस पार्ट में। बट एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी की जगह मैं एंगल ए लिख दूं प्लस एंगल सी फ्रॉम पार्ट फर्स्ट। क्यों? क्योंकि फ्रॉम फर्स्ट पार्ट में हमने ये तो प्रूफ किया था कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। मैंने ए की जगह क्या लिख दिया, बी की जगह ए लिख दिया, तो ए से ए कैंसिल हो गया। ठीक है, दिस इम्प्लाइज एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी। एंगल ए प्लस डी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस सी होगा, सो ये सी होगा। ठीक है, दिस इज इक्वल एंगल सी। तो यही आपको प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव हो गया, सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया। ठीक है ना। नाउ कम टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कहता है कि ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीएडी। ट्रायंगल थर्ड पार्ट में देखो, तो ट्रायंगल एबीसी है, कौन सा है, ए बी सी। ए बी सी, अच्छा ए बी सी में आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को आपको ज्वाइन करने पड़ेंगे। ठीक है ना, डायगोनल ज्वाइन करने पड़ेगा। अच्छा ज्वाइन, इसको डायगोनल ज्वाइन कर लो आप। ठीक है ना, आपको ये प्रूव करना है कि ज्वाइन द डायगोनल, पहले तो आपको डायगोनल ज्वाइन करने पड़ेंगे। ठीक है, और इसको भी, ये डायगोनल भी आपको ज्वाइन करने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है ना, ये हो गया। तो आपको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या, बी ए डी। ट्रायंगल बी ए डी, देखो ए बी सी कौन सा होगा बेटा, ए बी सी। ए बी सी, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी। बी ए डी, ठीक है ना, ये वाला ट्रायंगल। अब इसमें क्या क्या प्रूफ किया था आपने पहले अभी। ठीक है ना, आपने क्या क्या प्रूफ किया था, एक तो एक आपको ये साइड इक्वल दी हुई है। ठीक है ना, और ये पैरेलल है, बस फिर तो कोई आसान काम है, उसको क्या दिक्कत है। इन ट्रायंगल देखो आप ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, इसमें क्या है, देखो इसमें क्या है, ए डी इजिकल टू क्या होगा, ए बी इजिकल टू, या आपको ए डी इजिकल टू बी सी, या बी सी इजिकल टू क्या है, ए डी। ये तो दिया ही है आपको। देखो ए बी सी में, देखो आप ए बी सी में बी सी इजिकल टू क्या दिया हुआ है, इस ट्रायंगल बी ए डी में देखो, बी ए डी में ए डी के बराबर है। ठीक है ना, और फ्रॉम पास फर्स्ट आपने क्या किया, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए। कौन सा पार्ट में प्रूफ किया था आपने, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, पार्ट फर्स्ट में प्रूफ किया था ना आपने, ये पार्ट फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट ये तो प्रूफ किया था आपने। और थर्ड दोनों कॉमन है ना, ये तो हमको नजर ही नहीं आ रहा, ए बी इज इक्वल टू ए बी, इट इज कॉमन। ठीक है ना, ये तो दोनों कॉमन है। तो अब क्या हो गया, तो दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी बी ए डी, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी। देखो आपने, और कौन सा आपने कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन लगेगा, देखो साइड इसके बीच में एंगल, तो ये दिस इज बाई एस ए एस। देखो ना, ए बी ए डी, ए बी और ए डी दोनों साइड है, और एंगल ए एंगल बी। ठीक है ना, एंगल ए एंगल बी। ठीक है ना, तो क्या हो गया, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, एस ए एस तो प्रूव हो गया। तो एक प्रूव करना था हमको, तो ये आपका थर्ड पार्ट भी प्रूव हो गया। ठीक है, फोर्थ में क्या था कि डायगोनल ए सी इक्वल टू डायगोनल बी डी। अब आपको फोर्थ में क्या करना है, तो डायगोनल ए सी इक्वल टू डायगोनल बी डी, तो दिस इम्प्लाइज, आप यहाँ से देखो ना, सीधे सीधे फोर्थ पार्ट हो जाएगा आपका डायगोनल बी सी। डायगोनल क्या प्रूव करना है आपको, डायगोनल ए सी, तो ए सी इक्वल टू यहाँ से देखो
ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, बी डी। क्यों, सी पी सी डी से ना, कोई कंफ्यूजन। ए सी इज इक्वल टू बी डी हो जाएगा, डायगोनल दोनों इक्वल है इसका, हम ये भी प्रूफ हो गया आपका, ठीक है ना। तो ये आपका फोर्थ पार्ट हो गया, ठीक है। चलिए, अगर इस वीडियो को आपने एंजॉय किया है और इससे आप कुछ भी सीख पाए हों तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।